हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे कि पहली वीडियो में भी हमने आपको ये फार्मूला बताया था, लेकिन अब हम इसका यूज़ इस वीडियो में करेंगे। तो देखो, इस फार्मूले से संबंधित आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे कि मासा 306 और 657 बराबर 9, यानी कि मासा 306 और 657 का 9 दिया है। तो लासा 306 और 657 का मान बताइए। यानी आपको इन दोनों का मासा तो दिया है, लेकिन आपको इन दोनों का लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा ऊपर फार्मूला कहता है मासा किन्हीं दो संख्याओं ए बी, यानी हम इसको मान सकते हैं 306 और 657 बी को, इनटू लासा, यानी कि इन दोनों का लासा। यहाँ पे अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a इंटू बी इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लासा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि आपको कोई दो अंक दिए हैं 16 और 24। अब कहे आपका कि इनका एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम, तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे भाग विधि लगाऊंगा, जिसे भाग विधि कहते हैं। जैसे कि आप छोटी कक्षा में आपने किया होगा, ऐसे करते। अब सबसे पहले हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 60 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 तो वैसे के वैसे, फिर 3 1 जा 3। अब तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम बराबर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 दूनी 16, 3 48, यानी 48। आपका एलसीएम तो 48 आ गया। अब इसका हम एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। 16 और 24 का एचसीएफ, इधर देखो 16 और 24 का एचसीएफ में हम गुणनखंड विधि लगाएंगे, क्योंकि जो हमें सिंपल पड़ता है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो 2 8 जा 60, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 जा 3। अब एचसीएफ में आप जानते हो, एचसीएफ की फुल फॉर्म ही होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो कॉमन हो उसको देखो, यहाँ पे 2 3 बार आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 3 बार आ रहे हैं। तो यहाँ देखो, या तो ऐसे लिख लो 16 बराबर, 16 के गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2। 24 के 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो दोनों में कॉमन, यहाँ पे 2 3 बार आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 3 बार आ रहे हैं, तो हम इनको अलग निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। तो हमारा एलसीएम तो 48 आया और एचसीएफ 8 आ रहा है। अब हम इस सवाल को इस तरीके से बना देंगे, इसी सवाल को जो मैंने नीचे लगाया। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे मासा 16, कितना आया था मासा, यानी एचसीएफ 8 बराबर 8। तो लासा 16, 24 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये वाले सवाल में और ये वाले सवाल में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? सेम वैसा ही सवाल है।
अब इसका देखो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा फार्मूला, दो संख्याओं का लासा क्या होता है, मासा इंटू ए बी, यानी दो संख्याओं का लासा इंटू, यहाँ पे लिखेंगे लासा ए कॉमा बी बराबर किसके होता है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। यानी कि कहने का मतलब है मासा और लासा का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके बराबर हो जाए, इन दोनों संख्याओं के बराबर हो जाएगा। देखो 16 और 24 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 की 4 कैरी 2 हासिल 6 दूनी 12 13 14। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी 384 आ रहा है। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। 48 और 8, 8 अट्टे 64 की 4 कैरी 6 8 चक्कू 32 और 6 38। देखो यही और ये सेम आ रहा है, तो यही सूत्र हमारा कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का जब लासा और मासा निकालेंगे आप, तो उनका गुणनफल और उन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा। तो यही आपको सूत्र बता रहा है, मासा इंटू लासा दोनों संख्याओं का इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखो हमें इसमें मासा ज्ञात करना है, मासा दिया है, लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, लासा ज्ञात करना है आपको तो मासा हमारा डिवाइड में चला जाएगा, इधर देखो नया सूत्र बन जाएगा। अभी आपको लासा ज्ञात करना तो लासा को ऐसे ही रखो, लासा ए की जगह हमारा 16 है और बी की जगह 24 है, बराबर ऊपर ए क्रॉस बी ही रहेगा, नीचे डिवाइड में हमारा ये मासा चला जाएगा, मासा ए क्रॉस ए इंटू बी। अब ए और बी का मान रखेंगे हम, तो देखो ए और बी का मान रखते हैं। ए हमारा था 16 और बी था 24, और मासा ए बी कितना दिया है 8, तो 8 सॉल्व करो, 8 3 24, तो 16 इंटू 3 बराबर 48। लासा हमारा इतना याद आता है, यानी कि एलसीएम। अब ये फॉर्मूले से शॉर्ट आपको पड़ता है ट्रिक, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके आप ये वाला लगाएंगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही सिंपल है और इस तरीके का प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में 2 या 1 अंक में पूछा ही जाता है।